आज का चैप्टर है समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो बेसिक तो समबाहु त्रिभुज हमको पता ही है कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है और इसके क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यानी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का एक हम क्विक रिवीजन करके देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। तीन भुजाएं हैं, तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ओके, और अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके तीनों कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और इस प्रकार से त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जब बहुभुज चैप्टर हम लोग पढ़े थे तो उसमें किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है। और समबाहुभुज के केस में प्रत्येक अंतः कोण का मान और प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है, इन सब का अच्छे से डिस्कशन हो चुका है, देख चुके हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी, ये 60 डिग्री, इतनी जानकारी हुई हम लोग पास। तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर प्रश्नों को हल करने हैं, बहुत आसान है। तो इसमें बस अभी हम लोग को क्या है कि भुजा दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग डेराइव जैसा किए थे, फिर से एक बार देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, यानी अगर भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं, सभी भुजाओं का मान ए, तो ये क्या होगा, एरिया √3/4 और साइड का स्क्वायर। ठीक है, जो यूनिट होगा उतना वर्ग में आएगा। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर होगा तो वर्ग मीटर, इसी तरह से डेसीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये सब आएगा। ठीक है, नहीं तो एकड़, एयर, हेक्टेयर, जिसमें मतलब पूछेगा जरीब में होगा तो वर्ग जरीब हो जाएगा, कड़ी में होगा प्रत्येक भुजा तो वर्ग कड़ी हो जाएगा। ठीक है, लट्ठा होगा, गट्ठा होगा तो लट्ठा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब जिस तरह से जाएगी, जिस यूनिट में भुजा दिया होगा उसी तरह से इसका आंसर आएगा। और फाइनली किस यूनिट में पूछा है तो कन्वर्जन हम लोग को मालूम होना चाहिए। देखते हैं डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर ये फार्मूला भूल जाता है तो हीरोन्स फार्मूला का भी यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। खैर भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, और पहला क्वेश्चन ये है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 गट्ठा है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। यानी भुजा की लंबाई कितनी है, भुजा है 12 गट्ठा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, यही है ना। हाँ, 12 गट्ठा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही रखिए आप, √3/4 और यहाँ है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से √3/4, 12 गुणे 12, 4 से कटा दीजिए यहाँ पर 3 बार में, 12 3 36 √3 वर्ग गट्ठा। ठीक, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मतलब इतना भी आंसर लिख देंगे तो कोई समस्या है नहीं। इसमें कुछ बोला नहीं है कि इसमें एकड़ में निकालना कि ईयर में निकालना है या हेक्टेयर में निकालना है। ठीक है, कुछ बोला नहीं है, तो वर्ग गट्ठा हम लोग ऐसे रहने दे सकते हैं। और √3 का वैल्यू आप रख करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो √3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो करके देखते हैं कितना आता है।
36 इंटू रूट 3, तो 62.35 इतना आ रहा है। 62.32 63.3538 अप्रॉक्सीमेट इस लिख सकते हैं 62.354 वर्ग गट्ठा। ठीक है, मेनली हमारा काम क्या है, कंसेप्ट को बताना, क्या अप्रोच रहेगा प्रश्न को हल करने का। बाकी तो कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, आप कैलकुलेटर का यूज करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इतना आ गया, इतना वर्ग गट्ठा। अगर इसी को एकड़ में निकालना हो तो हम देखते हैं कि एक एकड़ बराबर 10 वर्ग जरीब, एक जरीब बराबर 10 गट्ठा, तो ये हो जाएगा 10 गट्ठा का क्या स्क्वायर, 100 इंटू 10 1000 वर्ग गट्ठा या लट्ठा। ठीक है, यानी एक एकड़ बराबर 1000 वर्ग गट्ठा। तो इसको जो है कि एकड़ में चेंज करने के लिए 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 1 0 से यहाँ जाएगा और फिर 1 0 बढ़ा करके हम लोग पॉइंट लगा देंगे। 62 एकड़। ठीक है, इतना हो जाएगा। समझ में आया, वर्ग गट्ठा इससे भी काम चल जाएगा, बट एकड़ में अगर पूछेगा तो एकड़ में हम लोग निकाल लेंगे यहां से। हो गया, एक बार थोड़ा सा यूनिट देख लेते हैं जरीब से रिलेटेड। तो हम देखते हैं एक जरीब 20 मीटर की होती है, यानी जरीब मतलब सीकड़, चेन से मतलब है, जमीन नापने के लिए यूज होता है, सबको पता है। ये होता है 10 गट्ठा, या इसी को हम लोग लट्ठा भी बोलते हैं। ये बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कड़ी में 100 कड़ी, और यही होता है आपका 20 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये तो स्पष्ट होगा कि एक जरीब की लंबाई 20 मीटर होता है और एक जरीब में 10 गट्ठा होता है, तो 10 गट्ठा का लंबाई कितना होगा, 20 मीटर। तो एक गट्ठा बराबर 2 मीटर, और 100 कड़ी बराबर 20 मीटर, 100 से गुणा कर देंगे तो 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक कड़ी बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और एक जरीब आपके पास है ही, एक जरीब की लंबाई 20 मीटर। ठीक है, ये ध्यान है। और एकड़ में बात करते हैं तो एक एकड़ बराबर 10 वर्ग जरीब। कड़ी में लिखना चाहे या गट्ठा में, तो ये यानी इसका मतलब एक जरीब, जरीब गुणे जरीब। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 10 गट्ठा गुणे 10 गट्ठा बराबर हो जाएगा 1000 वर्ग गट्ठा। ठीक है, या यही होगा वर्ग लट्ठा। समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा। और एक एकड़ को अगर वर्ग कड़ी में लिखना हो तो कितना लिखेंगे। ठीक है, एक लट्ठा बराबर, एक लट्ठा
या गट्ठा बराबर, देखिए 10 गट्ठा बराबर 100 कड़ी, तो 1 लट्ठा या गट्ठा बराबर 10 कड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 100 1 वर्ग लट्ठा को, यानी यहां से 1 वर्ग लट्ठा बराबर कितना हो जाएगा, 100 वर्ग कड़ी हो जाएगा। तो अगर इसको जो है कि हम लोग वर्ग कड़ी में लिखना हो तो और 100 से गुणा कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा वर्ग कड़ी। ठीक, चलिए कि 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग जरीब बराबर 1000 वर्ग लट्ठा या वर्ग गट्ठा, यही बराबर हो जाएगा कितना, 1 लाख वर्ग कड़ी। ठीक है, यानी 1 एकड़ इक्वल टू 10 वर्ग जरी बराबर 1000 वर्ग लट्ठा या गट्ठा बराबर 1 लाख वर्ग कड़ी। यानी अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा जरीब में दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्ग जरीब में आएगा, उसको एकड़ में चेंज करने के लिए 10 से हमको भाग देना पड़ेगा। अगर जो है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई लट्ठा में दिया हो तो उसका क्षेत्रफल वर्ग लट्ठा या गट्ठा में आएगा, उसको एकड़ में चेंज करने के लिए 1000 से हम लोग को भाग देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कड़ी में दिया हो, ठीक है, तो क्षेत्रफल वर्ग कड़ी में आएगा। अगर एकड़ में पूछा जाएगा तो 1 लाख से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और स्पष्ट है, चलिए ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 84 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 84 मीटर है। ठीक, तो यहां से समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 भुजा कितना हो गया, 84 गुणे 84, ये किस में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, तो यहां से 4 होगा 21, √3 का वैल्यू लिखना चाहते लिख दीजिए 1.732 इंटू यहाँ 21 इंटू 84। ठीक है, कैलकुलेटर से इसको हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर कैलकुलेटर यहाँ पर अलाउड है, तो इसलिए यहाँ पर कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करिए। 21 इंटू 84 इंटू √3 या √3 का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो ये निकल कर आएगा 3055 इंटू 337, यानी यहां से आएगा 305534 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ स्पेशली ये नहीं बोला है कि किस देखिए यूनिट में आपको निकालना है, तो अगर मीटर तो वर्ग मीटर में आ जाएगा, लेकिन जनरली हेक्टेयर में या एकड़ में, ईयर में ये सब पूछता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 1 ईयर इक्वल टू 100 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, इसी तरह से 1 हेक्टेयर बराबर
100 एयर इक्वल टू 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, ये भी जानते रहिए। यानी 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। तो इसको जो है कि हेक्टेयर में निकालने, एयर में निकालने के लिए 100 से भाग देंगे और हेक्टेयर में निकालने के लिए 10,000 से भाग देंगे। कितने से? 10,000 से। समझ रहे हैं ना? तो पता ही है, यानी डेसिमल पॉइंट जो है कि 4 पोजीशन आपका लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 0.345। ठीक है, ये हो गया हेक्टेयर। ओके, चलिए अगला प्रॉब्लम है। तो अगला तीसरा प्रॉब्लम है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 124 फीट है। ठीक है, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। √3/4 124 गुणे 124 वर्ग फुट होगा, इतना हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो √3, चलिए √3 का वैल्यू रख लीजिए 1.732, ये 4 से भाग चला जाएगा 31 इंटू 124। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए कैलकुलेटर का इससे। 31 इंटू 124 इंटू √3, तो ये निकल कर आ जाएगा कितना? 6658,003 है, इतना रहने दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वर्ग फुट आ जाएगा। ठीक है, अब इंच फुट और गज देख लेते हैं। देखिए ये मालूम है हम लोगों को कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, और 1 फुट बराबर 12 इंच। इसी तरह से 1 गज जो है 3 फुट का होता है। समझ में आया? ये कन्वर्जन एकदम मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि 1 वर्ग फुट बराबर, अगर एरिया में चलते हैं, 1 वर्ग फुट बराबर 144, 12 इंच का स्क्वायर 144 वर्ग इंच। इसी तरह से 1 वर्ग गज बराबर 1 वर्ग गज बराबर 3 का स्क्वायर 9 वर्ग फुट। ठीक है, यानी अगर जो कि आपका उत्तर वर्ग इंच में दिया हो तो उसको वर्ग फुट में चेंज करने के लिए 144 से भाग देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमारा जो है कि आंसर आया वर्ग फुट में, जैसे यहाँ पर वर्ग फुट में है, तो इसको वर्ग गज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे। तो यह भी आप रख सकते हैं, लेकिन कहीं आंसर अगर पूछ दे कि गज में बताइए वर्ग गज में, तो क्या करेंगे? 9 से आप भाग दे देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा वर्ग गज। तो फिलहाल ये भाग देने पर कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 9, 739.778 वर्ग गज। 7.3978 वर्ग गज इसको लिख देंगे आप। ठीक है,
ये हो जाएगा उत्तर। तो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधा सीधा जो कि वर्ग की समबाहु त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और ये कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वर्ग मीटर में है, वर्ग मीटर में कैसे, वर्ग मीटर में आएगा आंसर उसका, तो उसको एकड़, एयर, हेक्टेयर में कैसे चेंज करेंगे, या जैसे यहाँ पर मान लीजिए फीट में दिया हुआ है तो फीट में है तो वर्ग फीट में इसका आंसर आ जाएगा। साइड की लंबाई फीट में है तो वर्ग फीट में आ जाएगा, फिर वहां से हम लोग गज में चेंज कैसे करेंगे, तो ये कन्वर्जन बताया गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर लट्ठा, गट्ठा, जरीब है ना, कड़ी में अगर दिया तो कैसे हम लोग एक दूसरे में, जिस तरह से मतलब प्रॉब्लम में पूछा जाएगा कि आंसर इस यूनिट में बताइए, तो कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यही है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो एक एक प्रॉब्लम करने से यही एक्सपीरियंस हो रहा है कि यूनिट को कैसे हम लोग चेंज करते हैं। बाकी तो एरिया निकालने का एक ही फार्मूला है। ठीक है, और कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, रूट में है, उससे मल्टीप्लाई करना है, तो फिर कैलकुलेटर अलाउड है, कोई समस्या नहीं, आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, कैलकुलेट करके। चलिए, तो चौथा प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। अगला प्रॉब्लम हम करते हैं, चौथा प्रॉब्लम, समबाहु त्रिभुज की भुजा 81 हाथ है। अब यहाँ पर नया यूनिट आ गया हाथ, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि 1 गज बराबर 2 हाथ होता है। क्या होता है? 2 हाथ। तो यहां से अगर एरिया में चेंज कर लें तो 1 वर्ग गज बराबर 1 वर्ग गज बराबर 4 वर्ग हाथ। तो यहां से बस वही जाना पहचाना सा फार्मूला यूज हो रहा है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा √3/4 81 × 81, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा वर्ग हाथ में एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और इसको अगर वर्ग गज में चेंज करना तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। यहाँ से जाएगा √3/4 × 81 डिवाइडेड बाई 4, ये निकल कर आएगा वर्ग गज, वर्ग गज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। पांचवा प्रश्न है कि भुजा जो है कि 56 जरीब दिया हुआ है, 56 जरीब। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक ही फार्मूला है, √3/4 × भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √3/4 56 × 56 वर्ग जरीब। तो यहाँ से जाएगा 4 एकम 4, 4 चौको 16, √3 × 14 × 14 वर्ग जरीब। ठीक है, तो इसको आप लोग, सॉरी यहाँ 56 होगा, कितना होगा यहाँ पर 56। तो कैलकुलेटर के हेल्प से करिए इसको, कैलकुलेटर के हेल्प से कितना है 14 × 14 × 56 गुणे √3, निकल कर आया 1357.9, यही आ रहा है 1357.9, 1357.937.93 वर्ग जरीब। ठीक है, इतना रहने दे सकते हैं। तो यहां से ये निकल कर आया। ठीक है,
अगर इसको एकड़ में पूछ दिया जाए तो हम ये जानते हैं कि 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग जरीब। तो 10 से इसमें भाग दे देंगे, तो 10 से इसमें भाग दें तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा 135.79 एकड़, या इसको लिख सकते हैं 135.80 एकड़। ठीक है, तो बार बार मैं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, कुछ भी नहीं कंसेप्ट है, बस एक फार्मूला का यूज हो रहा है बार बार। ठीक है, और यूनिट कन्वर्जन जो है कि इंपॉर्टेंट है। अब कैलकुलेशन का टेंशन नहीं लेना है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, इसलिए कैलकुलेटर में आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक।